बदलते भारत की शान। देखिए, जीवन को बचाना है तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा और पानी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि आजकल की जो खेती है वो धीरे धीरे बदलकर हाईटेक खेती और स्मार्ट खेती की तरफ जा रही है। उसमें महत्वपूर्ण है कि हमें टपक सिस्टम वाली खेती, बूंद बूंद वाली खेती, और ऐसे में हरियाणा सरकार की सीधी बिजाई वाली खेती भी महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए दिल्ली से आज हम हरियाणा पहुंच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। क्या इसे हरियाणा सरकार ने इस योजना को किसानों तक पहुंचाया है? क्या हमारा किसान इसे समझ पाया है? तो आज की चौपाल चर्चा गांव हसंगा हरियाणा से होने वाली है। चंद कदमों की दूरी है। आप भी हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनिए। दिल्ली से हरियाणा पहुंच गई हूँ और हरियाणा के हसंगा गांव में, और हमारी चौपाल सजकर तैयार हो गई है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है हरियाणा से आ रही है। आज हम बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। क्या हमारा किसान इससे जुड़ता है तो क्या फायदा हो सकता है? क्या हमारा किसान विज्ञान से जुड़ रहा है? क्या हमारा किसान सरकार की सभी योजनाओं का फायदा ले रहा है? तमाम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। कृषि विभाग हमारे साथ है, तमाम अन्नदाता हमारे साथ है। सबसे पहले मैं विभाग से ही सवाल करूंगी कि धान की सीधी बिजाई ये योजना किस तरह से लाभदायक है। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं खंड कृषि अधिकारी रतिया जी। धान की सीधी बिजाई के बारे में हम लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैंने 2008 में इस पे काम करना शुरू किया था। धान की सीधी बिजाई का मतलब है हम लोग धान की जो ज़मीन है उसको नहीं छेड़ते हैं, उसमें कद्दू नहीं कराते हैं। और किसान को ये कहते हैं कि आपने ज़मीन में कद्दू नहीं करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो वो गिले बत्तर में कर सकता है और एक सूखे बत्तर में कर सकता है। किसान इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो धान की कन्वेंशनल खेती है वो बोतुजी है, बाहर से लेबर आती है, और यहाँ हमारे पास पानी का इनफ सोर्स है। धान की बिजाई कद्दू करके एक बार पानी लगा दे और उससे लेबर से धान अपना लगवा ले और वो फ्री हो जाता है। धान की सीधी बिजाई करवाने में थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। किसानों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं और इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से 4000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। तो किसान इसमें कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं और इसका पंजीकरण सीधे पोर्टल पे करा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग पोर्टल पे पंजीकरण करवा रहे हैं इसका, और किसान उस पर पोर्टल पे अप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। देखिए, खेती में मशीनरी सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं नीरज नागर, कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र, जिला फतेहाबाद जी। यंत्रों की बात करें तो कौन कौन से यंत्र जो है हमारे किसानों तक आप पहुंचाते हैं? किन किन पर इनको सब्सिडी मिल सकती है? देखिए, धान की जो सीधी बिजाई है, सीधी बिजाई पर भी सरकार की किसानों को अनुदान राशि दे रही है, जिसमें सरकार किसानों को 40,000 रुपये प्रति DSR मशीन अनुदान राशि दे रही है। और ये अनुदान राशि वही किसान ले सकता है जिसने धान की सीधी बिजाई कर रखी हो और जो पोर्टल पर DSR के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो वो इस पर अनुदान ले सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 4-5 अन्य कृषि यंत्र भी है जिनके ऊपर सरकार अनुदान दे रही है, जिनमें स्ट्रा बेलर है, हे रेक है, रोटरी स्लेशर है और सुपर सीडर है। सुपर सीडर पर सरकार 1,05,000 से लेके 1,20,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। ये सुपर सीडर जो हमारे ज़िले में है, लगभग पिछले साल 350 के करीब किसानों को दिए गए हैं। इसी प्रकार स्ट्रा बेलर है, स्ट्रा बेलर पर 2,20,000 से लेके 9,90,000 रुपये सरकार किसानों को अनुदान राशि दे रही है। और जो हे रेक है उस पर 1,50,000 से लेकर 1,65,000 रुपये तक अनुदान राशि सरकार दे रही है। इसी प्रकार से रोटरी स्लेशर है, रोटरी स्लेशर पर इस बार सरकार ने 27,500 रुपये अनुदान राशि दी जानी प्रस्तावित की है, जो पिछले साल 22,375 रुपये दी जाती थी। तो ये कृषि यंत्र है जिनका सरकार किसान लेकर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और पिछले साल में किसानों द्वारा हमारे ज़िले में लगभग 1200 कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि ली गई है, जिसमें 60 के करीब बेलर है और 350 के करीब सुपर सीडर है। जी। अब देखिए, सरकार तो बहुत कुछ दे रही है,
जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कैसे किसानों को आप जागरूक करते हैं, अवेयरनेस कैसे पहुंचाते हैं कि आप ये चीज़ें ले सकते हैं? देखो, किसानों तक जागरूक करने की बात एक तो सीधा मंच है जो हमारा किसान मेले जिला स्तर पर भी लगाते हैं और हम गांव में भी लगाते हैं। अभी हमारे डीएसआर के भी कैंप चल रहे थे। डीएसआर के जो मेले हैं उनमें हम किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और जो अन्य कृषि यंत्र है उनके लिए भी, या फिर जो अन्य स्कीमें चल रही हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए किसानों को जागरूक करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। इसके अतिरिक्त जो विभाग की नई स्कीमें हैं उनके बारे में भी बताते हैं, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड है, इसके बारे में भी बता देते हैं। और जो अभी जो किसानों को मैं बताना चाहूँगा, जो अभी कृषि यंत्रों की स्कीम चल रही है जिनमें स्ट्रा बेलर है, हेयर एक, रोटरी स्लेशर और सुपर सीडर है, उन पर 4 अगस्त तक किसान अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। और वही किसान अप्लाई कर सकता है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जिनके नाम हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की आरसी है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अब किसानों से जान लेते हैं। आपने तो बहुत सारा बता दिया है, क्या किसान ये सब जानता है? जी नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम संदीप बिश्नोई। ये है कि डीएसआर के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हर चीज़ में देखो, आप बिजाई में देखो तो 4,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात हुई तो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, और कैसे कैसे सहयोग कर रही है गवर्नमेंट वो भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या सहयोग कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि किसान लेना कितने चाहते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम में बात करें हम जानकारी की, तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। और ये नहीं है कि किसी को पता नहीं, हर किसी को पता है। लेकिन लेने कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को कन्वर्ट ही नहीं करना चाहते। लोगों को आदत पड़ी हुई है कि पानी का कितना ज़्यादा हम वेस्ट कर सकें। इसी वजह से जिस हिसाब से लगा रही है उसी हिसाब से लगाती चले आ रही है। और बात करें उसके फ़ायदे की, तो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि पानी की काफ़ी बचत है डीएसआर में। और दवाइयों का भी बहुत कम यूज होता है उसमें, क्योंकि बीमारी कम आती है। और खरपतवार प्रबंधन है थोड़ा सा, उसकी थोड़ी सी मेहनत है। उसके लिए भी मैं अगर बताऊं तो दवाइयाँ बहुत है, किसान चाहे तो स्टार्टिंग में ही अगर यूज करे तो उसकी भी हल हो जाता है। आप कब से कर रहे हैं धान की सीधी बिजाई? एक्चुअल में मैं धान की सीधी बिजाई मैं खुद नहीं, पिताजी करते हैं अपने खेती। और हम खुद एक काफ़ी कंपनियों में काम कर चुका हूँ। मैं एमएससी एग्रीकल्चर होल्डर हूँ मैं बंदा। काफ़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन अब हमने शॉप किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हम, वेजिटेबल लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक नेट हाउस लगा हुआ है अपना एक, तो अच्छा है नो डाउट। लेकिन डीएसआर ये है कि काफ़ी साल से चल रही है अपने पास, जब से आई है शायद तब से ही चल रही है। उस वक्त तो शायद मैं पढ़ता रहा हूँगा, लेकिन जब से मैंने देखा है तो तब से चल रही है। बहुत फ़ायदा है इसका, पानी की भी बचत है, पैसे की बचत है। और ये है कि जितने बंदे अपने को लेबर बुलानी पड़ती है उससे भी काफ़ी बच जाता है, क्योंकि आज के टाइम में लेबर बहुत कम हो गई है आज के। देखिए बहुत धन्यवाद। देखिए फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, जो चावल यहाँ का सबसे बड़ा फेमस चावल है, बड़ा नाम है उसका, और उसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप खड़े हो जाइए। तो पानी को बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप सिंह है जी। आप क्या करते हैं? मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ मैम। हम पार्टनर हैं, हम वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट ईयर से प्लान कर रहे हैं मैं भी डीएसआर के थ्रू राइस लगाने की, इसलिए मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन किया अभी आगे। यस, तो आपने विचार बना लिया है कि आपको इसमें आना है? यस मेरे को, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि अब पढ़ाई करके अपना खुद का काम करना था, इसलिए फार्मिंग को एज अ बिजनेस लिया है हमने। अभी जैसे नेट हाउस लगाए हुए हैं, धीरे धीरे जितनी भी लैंड है मेरी मैं खुद अपने आप से करूँगा। अभी जितनी है वो ठेके पे दी हुई है। विभाग से कोई मदद लेते हो आप लोग? हाँ, अभी वेजिटेबल्स में तो बहुत लिए हैं। नेट हाउस फार्मिंग में मेरे को 50-65% सब्सिडी मिली है, तकरीबन 15-16 लाख रुपए के करीब। इसमें मैम 65% सब्सिडी मिलती है हमें। टोटल 27 लाख के करीब बजट होता है इसका। तो फार्मर शेयर तकरीबन 11-12 लाख ही लगता है, बाकी सब सब्सिडी के थ्रू आ जाता है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट। 15-16 लाख सरकार की तरफ से? हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी मदद है। अगर 15-16 लाख सरकार दे रही है, बाकी आप पैसा लगाते हो तो अच्छा खासा कर सकते हैं। हाँ जी अच्छी टेक्निकल। इसके लिए पहले पैसे मिलेंगे या पहले आपको लगाना पड़ेगा? नहीं, ये पहले ही मिल जाते हैं मैम। ये फार्मर शेयर ही देना होता है। गवर्नमेंट का ऐसा अच्छा रूल है कि फार्मर को जेब से नहीं लगाने पड़ते, वो कंपनी के थ्रू एडजस्टमेंट सब होती है मैम। ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है ये सारा सिस्टम सेट। हाँ जी। तो बाकी हमारे किसान भाई लेना चाहे तो आसान है? बिल्कुल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाती है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठिए। तो ये हुई बड़ी अच्छी बात कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। सर आप भी विभाग से हैं, किस तरह का कार्यभार आप संभालते हैं, क्या देखते हैं? मैम मेनली तो लोगों को मोटिवेट करते हैं डीएसआर के लिए, और जो बाकी अन्य स्कीमें हैं उसके लिए, सीआरएम के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग अलग कैंप लगाते हैं। अब भी हमारे कैंप चल रहे हैं रेगुलरली, डे बाय डे चल रहे हैं मैम कैंप। हाँ जी मैम। किसान जुड़ते हैं उसमें? हाँ जी मैम, हर कैंप में हर एक गाँव में अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के किसान जुड़ते हैं मैम। ठीक है, बैठिए। हाँ।
उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर उनको ऊपर भी पहुंचाते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए किसान को विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, और विज्ञान का मतलब हो जाता है कि आपको सीधे सीधे विभाग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको फ़ायदा लेना पड़ेगा। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम सूरजभान गाँव संघ। आप धान की सीधी बिजाई करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं? मैं धान की सीधी बिजाई कर रखी 10 एकड़ में, हाँ। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। मैंने 30 मई को उसका DSR कर दिया, तो अभी आप जाके देखोगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा घास का जो निदान है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन में पानी कम होता है तो उसमें घास उगने का ज़्यादा रहता है। तो इस समस्या का समाधान कहीं से पूछा आपने? कई बार कृषि विज्ञान केंद्र से किया, यूनिवर्सिटी से भी किया, लेकिन उन्होंने दवाइयाँ बताई, उसे यूज़ किया तो उसका काफ़ी कंट्रोल है। अच्छा आप ये बताइए, देखिए हमारा किसान जो है गांव में रहता है और देश की राजधानी तक भी मैंने आपको देखा है, तो किस तरह से क्या करते हैं कि आपको वहाँ पर भी मौका मिलता है, तो किसानों की सुनी जाती है, हेल्प हो रही है सरकार की तरफ से? जो किसान जिस हिसाब से ऑफिस में जाता है अपनी समस्या लेके, उसकी समस्या सुनी जाती है। और जो हमारा दिल्ली पहुंचने का मकसद था वो हमारा है FPO। हम एक किसानों का समूह बना के काम करते हैं, और उस समूह के हिसाब से हमें दिल्ली बुलाया गया था, और उसमें सभी किसानों का सहयोग था। यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कितने लोग हैं आपके पास? अभी हमारे पास 350 के लगभग किसान हैं, और इसमें हमें अभी 2 महीने बाद इसमें 700 का टारगेट है हमारा। क्या मदद मिलती है अगर इससे हम जुड़ जाते हैं ग्रुप से? इसमें हर तरह की मदद मिलती है, चाहे कि किसान किसी तरह का अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई भी करे, उसका हर तरह की मदद मिलेगी। यानी कि सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। कोई समस्या है गांव में? अभी तो गांव में समस्या तो धान की लेबर की है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी किसान DSR पे आएंगे तो ये भी खत्म। बैठ जाइए, अगर समस्या सोचकर बतानी पड़े तो फिर समस्या कैसी? बैठ जाइए जी। आपका क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आज देखिए कृषि विभाग वाले बीच में बैठे हैं, मैं पूछूंगी कभी जुड़े हैं आप इनसे, कभी इनसे मुलाकात की बहुत आपने? बहुत जुड़े जी। संदीप सर मेरे साथ बहुत हमने इकट्ठा काम किया, इसके साथ रहे, सब्सिडी ली हमने। और हमारी सरकार ने जब प्रदूषण के लिए अभियान चलाया, प्रदूषण भी पराली प्रबंधन में पराली ना जलाओ, तो उस टाइम मैंने सोसाइटी ली, सोसाइटी पराली मेरा जो सोसाइटी है मेरी, और सर संदीप से बात करी तो इसने कहा चलो सोसाइटी बनाओ आप। और हमने ट्रैक्टर, कैपेसिटर और जीरो ड्रिल तो अपनी एक पलाव, ये सारी चीज़ां सब्सिडी ली इसकी 50% सब्सिडी मिली मेरे को। तो सर से बहुत सब्सिडी, बहुत इसने मेहनत करी। सर मेरे मिलता रहता, उसको सरपंच साहब मैं, तो कम से कम मेरे को 5-6 साल हो गए। और जो बिजाई है पराली नहीं जलाई, सीधी बिजाई करते 20, 30, 35 किला में सीधा ठेके पे लेता। पहले से आपका गाँव कितना बदल गया है? बहुत बदल गया जी, पराली जलाता ही नहीं कोई अब। हाँ जी, पराली यहाँ से नहीं जलाई जाती? हाँ नहीं जलाई थी, गंठा बना देते कोई, वैसे अपना सुपर सीटर आ गया उससे बिजाई कर देते हैं। और मैंने तो कम से कम 6 साल हो गए जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है बेटी, बहुत धन्यवाद। चलिए और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनसे पूछते हैं। आप खड़े होइए जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। अच्छा खेती घाटे का सौदा है या थोड़ी सुधर गई है? कुछ सुधर गई है। क्या क्या सुधर गया है? जैसे धान का हो गया, और भी जैसे बढ़िया किस्म के बीज भी आ गए हैं जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं, उनसे सलाह मशवरा मिलता है। मेले भी लगते हैं, उनमें भी जाते हैं, वहाँ से भी हमारी समस्या का समाधान होता है। डिपार्टमेंट से कब जुड़े आप? यही 4-5 साल से। और उससे पहले? पहले तो सर मैं पढ़ाई करता था। अच्छा। हाँ। ये परिवार तो खेती सदा से करता आ रहा होगा? हाँ सदा से करता है। तो पहले हम अपने मन मर्जी वाली खेती करते थे। हाँ जी। अच्छा विज्ञान से जुड़कर अगर हम खेती करते हैं, डिपार्टमेंट से अगर जुड़कर जानकारी लेकर, तो उसमें कितना फ़ायदा है? उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कोई फसल है उनका भी हमें पता लग जाता है, भी ये खेती करेंगे तो इसमें हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, कौन से में सब्सिडी है, कौन से में क्या मुनाफा है, हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है बैठिए।
तो हमारा यह जागरूक किसान है जो सीधा सीधा कहता है कि विज्ञान से जुड़कर काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा और सुनकर समझकर खेती करनी होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं धान की सीधी बिजाई, हरियाणा की एक ऐसी योजना जो किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रही है। जी क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाम है जी मेरा। अच्छा सुनील जी, धान की सीधी बिजाई पर हम बात कर रहे हैं, क्या आप करते हैं? हाँ जी। आप कब से कर रहे हैं? अभी 2 साल से, पिछले साल भी गया था। 2 साल पहले जो आप, क्योंकि पहले भी धान ही लगाते होंगे? हाँ जी, धान ही लगाते हैं शुरू से। अब 2 साल में जो धान लगा रहे हैं उससे पहले में कितना परिवर्तन है जी। पानी की बचत है, लेबर की बचत है, पैसे भी डिपार्टमेंट भी पैसे भी दे रहा है, बहुत कुछ फायदे हैं जी। अच्छा, कम पैसा लग रहा है और पैसा मिल भी रहा है? हाँ जी हाँ जी। कितना पैसा मिलता है? 4000 रुपये प्रति एकड़। तो कितनी हेक्टर है आपके पास? मेरे पास 4 हेक्टर। तो 16,000 रुपये आपको सरकार की तरफ से मिला। और भी कोई सरकार से मदद ली? प्रति एकड़ है जी वो। अच्छा, प्रति हेक्टर। हाँ जी। और भी कोई मदद मिलती है? हाँ है, ट्रैक्टर की सब्सिडी है वगैरह, और काफ़ी ली है। ट्रैक्टर की भी लिया है मैंने, उस पर 3 लाख रुपए सब्सिडी थी। पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में रेड जोन में ना आए, उससे अच्छा क्या है कि सीधी बिजाई करें धान? बिजाई में पानी की बचत है जी काफ़ी। क्या इसके अलावा भी कोई जानकारी मिलती है आपको विभाग की तरफ से कि आप धान के बजाय कुछ और लगा लीजिए, कुछ और भी लगा सकते हैं? है जी, जानकारी तो मिलती है। यहाँ पर ज़मीनें पक्की है, मिट्टी पक्की है, तो यहाँ और कोई संभव नहीं है खेती धान के अलावा। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई, मैं उनसे पूछूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। महेंद्र जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। अच्छा महेंद्र जी, आजकल बड़ा यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि हरियाणा में धान की सीधी बिजाई, सरकार बड़ी मदद करने की बात करती है, बड़े बड़े दावे भरते हैं कि हम किसानों से जुड़ रहे हैं, कुछ सुविधा मिल रही है यहाँ पे? हाँ जी, सुविधा मिल रही है जी। पूरे गांव की बात करूं तो गांव को सम्मान निधि हो गई है, सरकार की तरफ से योजना हो गई है, पहुंच रही है? हाँ जी, पूरी पहुंच रही है। पहुंच रही है। हाँ जी। अच्छा, पानी की समस्या का समाधान क्या है? अगर पानी को हमें बचाना है तो क्या करना है? पानी बचाना है, जीरी बीजनी पड़ेगी जी, बिजाई से ही बच सकता है, नहीं तो कोई तरीका नहीं पानी बचाने का। तो कोई दूसरा तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं है जी। आपके परिवार को जो 2000 रुपए कहते हैं सम्मान हम किसानों को दे रहे हैं, मिलता है? हाँ जी, मिलता है। आज देखिए विभाग आया हुआ है, कुछ सवाल है आपका, कोई जानकारी चाहिए? बस जानकारी है जी, दे रहे हैं सूरजमान गाँव से। ये समझा देते हैं हमारे को। ठीक, आप भी उनसे जुड़िएगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों के लिए बड़ा हो जाता है कि एक किसान अगर अच्छी तरक्की कर लेता है तो वो पूरे गांव को साथ लेकर चलने की बात करता है। आप भी खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सतवीर पुनिया। सतवीर जी, सरकार की कितनी योजनाएं आपके घर तक पहुंच रही है? योजना एक तो सब्सिडी ली थी जी मैंने सुपर सीडर पर, और एक जीरो ड्रिल ली थी। और डीएसआर की बात है मैम, जैसे आप पूछ रहे थे, डीएसआर मैंने 5 साल पहले 1 किला 1 एकड़ में लगाया था, तो उसमें मेरा करीबन 12 क्विंटल माल निकला। और अब जो नई मशीन आई है उसके बारे में अभी तक मेरे को पता नहीं है। ये कह रहे हैं अभी 25 क्विंटल 27 क्विंटल तक निकलेगी। देखते हैं अगली बार कितना निकलेगा, उस हिसाब से कोई जानकारी लेके संदीप सर से मिलेंगे जाके। ठीक है, देखते हैं। बैठिए, मैं ज़रा इनसे जान लेती हूँ कि अगर ये नई मशीन से खेती करते हैं, सर बताएंगे आप कि अगर वो कहते हैं इससे जुड़ते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है? निश्चित रूप से अगर जुड़ेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहले की जो टेक्निक्स थी उसमें थोड़ी सी कमी थी। कमी ये थी कि जैसे हम धान की सीधी बिजाई कराते थे मशीन से, उसमें बीज की जो मात्रा थी वो थोड़ी सी अनइवन डल जाती थी
और उसके ऊपर मिट्टी ठीक मात्रा में चढ़ नहीं पाती थी, वो कवर नहीं कर पाता था। या धान की सीधी बिजाई करने के बाद हम लोग किसानों को बताते थे कि आप इसमें एक सुहागा लगा दीजिए, तो सुहागा अलग से किसान लगा नहीं पाता था। अभी जो नई जो टेक्निक की मशीन आई है उसमें धान की सीधी बिजाई करने के साथ साथ सुहागा भी उस मशीन में लगा दिया गया है, तो वो साथ के साथ सुहागा लगा देगा, तो बिजाई जो है वो बिल्कुल वैसे ही एक फिक्स मात्रा में होगी। जैसे हम लोग बताते हैं कि लाइन टू लाइन 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज की जो गहराई है वो 3.5 मीटर तक होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, पहले जो टेक्निक थी उसमें जो घास की समस्या थी वो ज़्यादा आती थी, अब जो मशीन आई है इसमें घास की समस्या ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो सूरज भान जी की भी ये समस्या थी, बाकी किसानों की घास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? अमनदीप जी। अमनदीप जी युवा है, पढ़ाई करते हैं या फिर खेती किसानी? खेती कर रहा हूँ, MBA की है जी मैंने। MBA किए हुए तो अच्छी नौकरी पा सकते हैं, खेती में क्या रखा है? खेती घर की ज़मीनें थी तो खेती कर रही है मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि खेती में फ़ायदा तो है। हाँ, अच्छा फ़ायदा है इधर एरिया में, तो बाकी अदर एरिया का पता नहीं। इधर अच्छा फ़ायदा। यूट्यूब के माध्यम से किसानों को सिखाते हो या क्या करते हो? हाँ, 10,000 प्लस फॉलोवर हैं मेरे, सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे नई किस्में जैसे आती है, पीछे भी आई है पूसा यूनिवर्सिटीज़ की गेहूं की भी नई वैरायटीज आई है, उनके बारे में बताते हैं और अच्छे किसान जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया के जुड़े हुए हैं जी। हाँ। देखिए 23 जुलाई को बजट आ गया था, उसमें भी अब यूट्यूबर है तो जानकारी रखते होंगे कि किसानों के लिए बड़े अच्छी चीज़ें दी गई कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें भी सरकार आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी फ़ायदा देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें नई किस्में भी लॉन्च कर दी गई है, तो वो जानकारी भी आप इनको हाँ, देखते हैं मैडम, नई किस्में जैसे आते हैं वो देखते हैं। बाकी प्राकृतिक खेती यहाँ हो पाना संभव नहीं है क्योंकि ज़मीनें बहुत ज़्यादा बंजर टाइप हो चुकी है, सब यूरिया वगैरह ज़्यादा डल चुकी है। तो ट्राई कर रहे हैं, जैसे मूंग की खेती करते हैं, ढेंचा वगैरह हरी खाद से ट्राई करते हैं तो अच्छा हो पाता है कुछ। ठीक है, हाँ जी। अब आपको ट्राई करना है क्योंकि आपने खुद ने स्वीकार किया है कि हमारी ज़मीन जो है वो बंजर हो गई है, उसे ठीक करने के लिए आपको प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, यस मैम। आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती में कहते हैं कि सरकार की तरफ से काफ़ी किसानों को मदद मिल रही है। मदद का मतलब हो गया है कि जागरूक किसान हो रहा है। खेती पहले वाली है या बदल गई है? खेती काफ़ी बदल गई है मैम, नई नई टेक्निक आ गई है, नए नए अच्छे बीज आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, खेती टेक्निकल हो गई है अभी। हाईटेक खेती बोल सकते हैं? यस मैम। और इस खेती में डिजिटल का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा डिजिटल का योगदान है मैम। हर चीज़ आजकल इसके फ़ोन के माध्यम से मिल रही है, जानकारियाँ फसलों के बारे में, मौसम के बारे में, तो काफ़ी खेती डिजिटल होगी मैम। अच्छा, धान तो सदा से लगाते आए हैं, कहते हैं कि ज़मीन में एक ही चीज़ बार बार बोएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी कहेगी कि कुछ और करके दिखाइए, तो क्या कुछ और भी परिवर्तन है यहाँ पे, कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं? मैम ऑप्शन तो एक्चुअली बात ये है कि मैम ये हमारा जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना मैम, ये धान की खेती ये मुख्य खेती है इस सीज़न की, तो इसके अलावा हमारी ज़मीनें पक्की ज़मीनें मैम जो जिसमें कि ना और फसलें संभव नहीं है, जैसे कि नरमा है, फल सब्जियाँ भी, क्योंकि मैम यहाँ मार्केट पास में नहीं है तो इसलिए संभव नहीं है, उनका रेट नहीं मिल पाता किसान को प्रॉपर, और मेहनत तो उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैम खेती करता हूँ। खेती? यस मैम। कितना एकड़ होगा आपके पास? 28 एकड़ खेती है मैम मेरे पास। 28 एकड़? यस मैम। और भी कुछ सरकार से आपने सब्सिडी वगैरह ली? लेते रहते हैं मैम, प्रॉपर टाइम पे जैसे जैसे सब्सिडी आती रहती हैं लेते रहते हैं। आसान तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं या बड़ी मुश्किल है? आसान तरीके से मिल जाती हैं, साइट पे जाके अपलोड कर लेते हैं, जिस भी स्कीम के बारे में जिसके बारे में सब्सिडी चाहिए वो साइट पे जाके अपलोड करके और वो कर देते हैं। अब हमारे बुजुर्ग किसान साइट नहीं जानता, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मैम कृषि विभाग समय समय पर गांव में आके मेले लगा रहा है और उसका आयोजन कर रहा है, किसान को जागरूक कर रहा है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, आप अगर डिजिटल के माध्यम से जानकारी नहीं ले सकते तो आपके लिए विभाग है, कृषि विज्ञान है। जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार जी। प्रकाश जी, खेती की बात करने के लिए हरियाणा से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। वैसे तो सफ़र हमने दिल्ली से तय किया है, ये जानने के लिए कि विज्ञान आपके बीच में है, विभाग आपके बीच में है, क्या कभी इसकी मदद लेते हैं आप? हाँ जी, बहुत लेते हैं जी। कैसी मदद? हमारे अनेकों सरकारी योजना चला रही, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, मेरा पानी मेरा विरासत है, या भावांतर योजना है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें देती है, जैसे अपनी सब्सिडी हो गई, हर प्रकार की हम लेते हैं जी। जैसे ढेंचे का बीज है, मूंग का बीज भी सब्सिडी पर मिला है इस बार, तो काफ़ी चीज़ें मिलती है जी। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। खाद बीज का आपको सहयोग मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी बैठी हुई, बेटी हमारी खड़े हुई। आप, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, पढ़ाई करती है आप? नहीं, आपने छोड़ दी। अच्छा, ये एजुकेशन कैसा है, पढ़ाई कैसी है? यहाँ बढ़िया चल रही है मैम। पढ़ाई अच्छी है? हाँ जी। अच्छा, सबसे ज़रूरी होता है कि पढ़ाई, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी।
गांव में सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी। और बिजली? बिजली भी है। बिजली भी है। हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? निशा। हम जो पशुपालन करते हैं तो पहले हमारी महिलाएं इसे सिर्फ उपला बनाती थी, ठीक है, चूल्हा जलाने के लिए। अब उस गाय के गोबर को खेतों में काम लेते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए? यस मैम। लेते हैं। खेती कितनी बदल गई पहले से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बैठिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। अब जब बेटियां चर्चा में बैठती हैं तो सीधा सा मतलब है कि ये भी एक परिवर्तन है। पूनम पढ़ाई करती हैं आप? यस मैम। क्या करेंगी आप आगे? एग्रीकल्चर में जाना है या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, चर्चा हमारी आज जो है धान की सीधी बिजाई हो गई है, मशीनरी पर बात हो गई है, बात विज्ञान और किसान की हो गई है, और भी हमारे साथ अन्नदाता बैठे हैं, उनसे मैं सवाल लूंगी। जी ताऊ जी, आप खड़े हो जाइए। देखिए गर्मी बहुत है, ताऊ जी तो पीछे बैठ के हवा खा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप, फिर भी हमारे अन्नदाता खेतों में लगे रहते हैं, तो मेहनती तो आप हैं। एक बार तालियां भाई तमाम किसानों के लिए। इस बार खेती कैसी है? बढ़िया है जी। अच्छी है खेती? खेती तो अच्छी है, पर एक बार ये मौसम थोड़ा सा ना लंबा खींच रहा है जी। अच्छा, बारिश नहीं हो रही जाती तो और भी बढ़िया हो जाती। कृष्ण जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ये ऊपर वाला जाने, और ये हमारे हाथ की बात नहीं जाने जी। ये अपनी कमी है जी कुछ। अच्छा बताइए। हमने वन क्षेत्र है वो कम कर दिया है जी, जिसके कारण ये बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए किसान के भी दिक्कत हो रही है और सभी जन के भी दिक्कत चलिए, है। चर्चा के माध्यम से ये भी बता दिया कि भाई हर इंसान को कम से कम अपने जीवन में 10 पेड़ तो लगाने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए जी जरूर। तो कृष्णकांत जी, ये बताइए इस बार क्या बोया आपने खेतों में? खेतों में धान लगा रखे जी। धान लगाया है। देखिए, खेतों में आप बहुत दूर दराज रहते हैं, विज्ञान विभाग कोई फ़ोन का माध्यम होता है या आपके बीच आते हैं, कैसे जुड़ते हैं आप? फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं, और विभाग मेले भी लगाते हैं, उसी में जाते हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, उनमें भी जाते हैं हम। अच्छा कृष्ण जी, एक सवाल पूछूं कि आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, क्या इतनी जागरूकता के लिए कोई अभियान चलते थे? कोई बार बार आता था या अभी कुछ नए शुरू हुए? अब जी 5-7 सालों में अब ज़्यादा है, पहले बहुत ही कम था। अब तो हर महीने या 2 महीने में मेले लगते रहते हैं, जागरूकता आती है, इम्प्लीमेंट भी है, सरकार सब्सिडियां दे रही है, सामान आ रहे हैं, तो उसके लिए जागरूक हो रहे हैं लोग। बढ़िया बढ़िया इम्प्लीमेंट आए हैं सभी। ठीक है, बैठ जाइए कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप राज्य चाहे कोई भी ले लीजिए, वो फिर चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा, हर जगह के किसानों की बात करें तो किसान अब हमारा विज्ञान से जुड़ रहा है, क्योंकि हम हाईटेक खेती की बात कर रहे हैं, स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, वो विज्ञान के बिना नामुमकिन है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या विज्ञान हमारे किसानों के बीच पहुंच रहा है। ये जानने के लिए दिल्ली से आज हमने हरियाणा का फतेहाबाद का सफ़र तय किया और पूछा कि किसान किस तरह से धान की सीधी बिजाई कर रहा है, किसान किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहा है, और तमाम किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है। तो चलिए, वक्त हो गया इजाज़त का। ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।